बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में हम ओपन राउटर और लाइट एलएलएम का फ़र्क समझने वाले हैं कि भाई इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। पिछली वीडियो में हम ओपन राउटर को भी समझ चुके हैं और लाइट एलएलएम को भी समझ चुके हैं। तो अब इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन राउटर क्या है, थोड़ा सा रिकेप हो जाएगा अपना, ठीक है। ओपन राउटर एक एपीआई प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को बहुत सारे एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड, मिस्ट्रल, जेमिनाई वगैरह एक ही एपीआई की के जरिए यूज़ करने देता है। सिंपल और सादी बात। ओपन राउटर क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है किस चीज़ का? एपीआई का। ये क्या काम करता है? ये डेवलपर्स को बहुत सारे एआई मॉडल्स एक ही एपीआई की के जरिए यूज़ करने देता है। मतलब अब एपीआई अलग चीज़ है। एपीआई क्या है? एपीआई की हम लेनी पड़ती है, हमें कोई एआई मॉडल्स यूज़ करना पड़ता है। तो एआई मॉडल्स भी अलग अलग है, सही है ना। गूगल का अलग है, जेमिनी, ओपन एआई का अलग है, GPT-4, सही है। मिस्ट्रल अलग है, क्लाउड अलग है, एंथ्रोपिक अलग है। तो ये बहुत सारे एआई मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, अलग अलग उनके एलएलएम है, अलग अलग दिमाग है, ठीक है। तो ये करते क्या है एआई मॉडल्स? या एआई एक तरीके से एआई मॉडल्स हम यूज़ करते हैं अपने एजेंट बनाने के लिए। तो सबकी अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग कोड होता है, सिंटेक्स होता है लिखने का, और अलग अलग एपीआई की होती है, ठीक है। अब क्या करे डेवलपर? अलग अलग सिंटेक्स तो याद नहीं कर सकता सबके जाके, ठीक है। और अलग अलग एपीआई की भी अगर उसको बार बार चेक करना हो, कोई एआई मॉडल मतलब कोई एजेंट बना रहा है, उसके लिए उसको एआई मॉडल चेक करना है कि भाई इसमें कौन सा एआई मॉडल सही से यूज़ होगा। तो सबके अलग अलग कोड तो नहीं लिखेगा ना, वो एक ही कोड में ओपन राउटर के ज़रिए काम कर सकता है। ओपन राउटर के ज़रिए कैसे काम करेगा वो करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका ट्रिक क्या होगी उसकी, ठीक है ना। अभी देख लो ओपन राउटर का क्या काम है। ओपन राउटर अपन को क्या दे रहा है? एपीआई की दे रहा है, एक एपीआई की दे रहा है। लेकिन वो एपीआई की बहुत सारे एआई मॉडल्स को यूज़ करने देती है हमें, ठीक है। अगर हम सिर्फ जेमिनाई के पास जाएं या ओपन एआई के पास जाएं, उनकी एपीआई की लें तो उनकी एपीआई की से उन्हीं के मॉडल यूज़ होंगे। अगर ओपन राउटर के पास जाएंगे तो ओपन राउटर जो हमें की देगा, ये एक प्लेटफॉर्म है एपीआई का, ठीक है ना। एपीआई की का प्लेटफॉर्म है, एआई मॉडल्स का प्लेटफॉर्म है। ये हमें क्या करेगा? ये अपनी एपीआई की देगा ओपन राउटर की। वो एपीआई की के ज़रिए हम उसी में से अलग अलग एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई, क्लाउड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है? ये गेटवे का काम करता है जो तुम्हें अलग अलग मॉडल प्रोवाइडर्स से कनेक्ट करता है। अलग अलग मॉडल प्रोवाइडर्स कौन कौन है? जैसे ओपन एआई हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे क्या है? अलग अलग ओपन एआई की अलग अलग मॉडल ओपन एआई मॉडल प्रोवाइडर्स, ठीक है। अभी हमें अलग अलग एपीआई की देते हैं, तो उससे बचने के लिए मतलब वो ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमको अपने मॉडल्स चला चला के चेक करने हो अपने एक एजेंट में, तो हमें क्या यूज़ करना है? ओपन राउटर का यूज़ करना है। ओपन राउटर हमें क्या सहूलत देता है? ये हमें एक एपीआई की दे देगा, ठीक है। अब हम उसके ज़रिए कोई सा भी मॉडल यूज़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइट एलएलएम की। लाइट एलएलएम क्या है? लाइट एलएलएम एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो एआई मॉडल्स के साथ काम करने के लिए एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब ये क्या है? एक लाइब्रेरी है, किस चीज़ की? है पाइथन की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का काम क्या है? ये इस लाइब्रेरी का काम है एआई मॉडल्स के साथ काम करने के लिए एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कॉमन होता है अलग अलग एआई मॉडल्स के लिए। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दे रहा है? वो एपीआई कॉमन दे रहा है। और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दे रहा है? एआई मॉडल। ओपन राउटर हमको एक एपीआई की दे रहा है जो हम अलग अलग मॉडल प्रोवाइडर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और लाइट एलएलएम हमें एक सिंपल सादा सिंटेक्स दे रहा है, एक ही कॉमन सिंटेक्स दे रहा है कोड का, जो हम अलग अलग एआई मॉडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से तुम मल्टीपल एआई मॉडल्स को एक ही सिंटेक्स के ज़रिए कॉल कर सकते हो। कोड क्लीन और सिंपल बन जाता है।
मतलब अब इसकी एग्जांपल लो। अब मैं एक एजेंट बना रहा हूँ ओपन एआई का, ठीक है। ओपन एआई का एजेंट बना रहा हूँ, उसका मैंने सिंटेक्स यूज करा, कोड लिखा, उसकी एपीआई की यूज की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वही एजेंट जो है मैं जेमिनाई का बनाऊँ, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जेमिनाई का अलग कोड लिखना पड़ेगा, उसका सिंटेक्स अलग होगा, उसकी एपीआई की भी अलग ही लेनी पड़ेगी, सही है। अब ये डबल डबल मेहनत हो गई ना। अब अगर हम इस चीज़ का यूज़ करें, ओपन राउटर का यूज़ करें, तो यहाँ पे क्या मदद मिलेगी हमें। अगर इसी चीज़ में मैं ओपन राउटर का यूज़ करूँगा तो मुझे एपीआई की मदद मिलेगी। एपीआई की कैसी मदद मिलेगी, मतलब ओपन एआई की अलग की मिल रही थी मुझे वहाँ के प्लेटफॉर्म से, और जेमिनाई के प्लेटफॉर्म से जेमिनाई की मिल रही थी। अगर अब मैं ओपन एआई ओपन राउटर के पास जाता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं गया ओपन राउटर के पास, मैं यहाँ से लॉगिन वगैरह करके मॉडल्स के पास गया। मैं पहले मैंने जाके जो है अपनी की जनरेट कर ली यहाँ से। यहाँ आऊँगा मैं, यहाँ पे मैं अपनी की जनरेट कर लूँगा, इस तरीके की आ जाएगी। अब मैं इसको कुछ भी नाम दे दूँगा, सही है, वो की हो गई। अब क्या करेंगे अपन, की आने के बाद मॉडल्स के पास जाएंगे। ये ओपन राउटर की बात कर रहा हूँ, मॉडल्स, ये सारे के सारे मॉडल्स आ गए। अगर मुझे पैसों वाले यूज़ करना है तो पैसों वाले यूज़ कर लूँगा, फ्री वाले यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसकी प्राइसिंग फ्री कर दूँगा, और यहाँ पे अब जो भी आएंगे वो फ्री वाले आएंगे, इसके आगे फ्री लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक एपीआई की है, उस एपीआई की से ये जितने भी सारे एआई मॉडल्स आ रहे हैं ना, ये मैं सारे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको इंटरफेस बताया था, मिसाल के तौर पे मैं ओपन एआई का एजेंट बना दिया मैंने, ठीक है ना, उसकी एपीआई की यूज़ करके। अब मुझे वही एजेंट जेमिनाई का एआई मॉडल्स यूज़ करके बनाना है, तब मुझे जेमिनाई का सिंटेक्स भी अलग होगा उसका, सही है। उसकी एपीआई की भी अलग होगी, वो भी मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, उसके भी पैसे अलग से देने पड़ेंगे, ओपन एआई के अलग से देने पड़ेंगे। अच्छा, जेमिनाई की फ्री होती है। अब ओपन राउटर क्या दे रहा है हमें, ओपन राउटर एक एपीआई की दे रहा है, और उसके ज़रिए अलग अलग हम एआई मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओपन एआई का जो मैंने एजेंट बनाया था ना, उसमें जो एपीआई की यूज़ करी थी, फिर मैंने जेमिनाई का एजेंट बनाया, जेमिनाई की एपीआई की यूज़ की, तो ये एपीआई की ये हो रही है ना अलग अलग, उसको रिप्लेस करके मैं ओपन राउटर की लगा सकता हूँ। ये आ गया ओपन राउटर का फ़र्क। अब लाइट एलएलएम क्या करेगा, लाइट एलएलएम एक सिंटेक्स दे देगा। सिंटेक्स किसके जैसा होगा, सिंटेक्स होगा ओपन एआई एसडीके का जैसा, ठीक है। ओपन एआई एसडीके का जैसा कॉमन इंटरफेस देगा, या कॉमन सिंटेक्स देगा, कॉमन कोड देगा। उस कोड को हम लिखने के बाद अगर मुझे मिस्ट्रल का यूज़ करना हो, जेमिनाई का यूज़ करना हो, तो उसी सिंटेक्स में उनकी एपीआई की इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी एपीआई की इस्तेमाल कर सकता हूँ उसी सिंटेक्स में। अब एपीआई की भी अलग अलग हो रही है, अब दोनों को कॉम्बो अगर हम कर लें, लाइट एलएलएम ओपन राउटर, तो मैं क्या करूँगा, ओपन राउटर की एपीआई की जनरेट करूँगा, लाइट एलएलएम का कोड लिखूँगा, और लाइट एलएलएम के कोड में ओपन राउटर की एपीआई की डाल दूँगा। अब वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ मॉडल चेंज करना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। इसको आगे इंशाल्लाह और तरीके से समझते हैं। अब इसका डिफरेंस और ज़्यादा तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फीचर लिखा है, यहाँ पे ओपन राउटर लिखा है, यहाँ पे लाइट एलएलएम, मतलब ये फीचर्स हैं, और यहाँ पे फ़र्क बता रहा है ओपन राउटर में क्या है, लाइट एलएलएम में क्या है। अब देख लो टाइप क्या है। ओपन राउटर क्या चीज़ है, ओपन राउटर एक एपीआई गेटवे है, मॉडल कलेक्शन है इसके पास। लाइट एलएलएम एक पाइथन की लाइब्रेरी एसडीके है। मेन पर्पस क्या है इन दोनों का, ओपन राउटर का मेन पर्पस है मल्टीपल मॉडल्स एक जगह से एक्सेस करने के देना। लाइट एलएलएम का पर्पस है हर मॉडल के लिए एक जैसा कोड होना चाहिए। आई समझ में। लैंग्वेज कौन से सपोर्ट करता है ओपन राउटर, ये पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कर्ल वगैरह सपोर्ट करता है। लाइट एलएलएम सिर्फ पाइथन सपोर्ट करता है क्योंकि ये पाइथन की लाइब्रेरी है। कोड स्टाइल क्या है, मैनुअल एपीआई, मैनुअल एपीआई रिक्वेस्ट है, हेडर जेसन है। मैनुअल इसमें एपीआई रिक्वेस्ट हम सेट करते हैं। इसके अंदर आसान फंक्शन कॉल है, एक ही लाइन का काम है, यूज़ करना आसान है, थोड़ा मीडियम है, सेटअप ज़रूरी है, इसको थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्लीन और शॉर्ट कोड है। मॉडल स्विच करना, मॉडल स्ट्रिंग मैनुअली चेंज करनी,
यानी कि मॉडल को हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं ओपन राउटर में, और लाइट एलएलएम में फंक्शन में सिर्फ मॉडल का नाम बदलना होता है सिर्फ, बस। अब बाकी ये आप चीज़ें और चेक कर लें। फॉल बैक रिट्रीस, ये क्या करता है, बुल्ट इन नहीं होता ओपन राउटर में, और ओपन लाइट एलएलएम में बिल्ट इन है, ठीक है। डैशबोर्ड एनालिटिक्स अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे आके डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं क्या चीज़, एनालिटिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। और लाइट एलएलएम में नहीं है, लेकिन लॉग्स मिलते हैं। लोकल एपीआई प्रॉक्सी मोड नहीं होता, और लाइट एलएलएम में होता है। ओपन एआई जैसा एपीआई बना सकता है। असली फर्क, ये डिफरेंस, कब क्या यूज़ करें। अब ये थोड़ी सी मेन चीज़ है, इसको थोड़ा सा गौर से समझना। ओपन राउटर यूज़ करो जब तुम अलग अलग एआई मॉडल्स टेस्ट करना चाहते हो, सही है। मुझे मिसाल के तौर पर अलग अलग एआई मॉडल्स को टेस्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ओपन राउटर यूज़ करूँगा। क्यों, ये एक एपीआई की दे रहा है जो हमें अलग अलग मॉडल्स यूज़ करने के लिए इजाज़त देता है, ठीक है। तुम पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तब भी हम ओपन राउटर यूज़ कर सकते हैं। लाइट एलएलएम यूज़ कब करें, तुम पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हो जब यूज़ करो, ठीक है। तुम चाहते हो कि शॉर्ट कोड और सिंपल हो, कोड शॉर्ट और सिंपल हो, तो यूज़ करो। तुम फॉलबैक लॉगिंग या डिटेल्स जैसे फीचर्स चाहते हो तो यूज़ करो। आखिरी बात, कंक्लूजन। ओपन राउटर एक एआई मॉडलन का मार्केट प्लेस है, जहां तुम एक जगह से सब मॉडल्स एक्सेस कर सकते हो। ये एक शॉपिंग मार्ट है जहां से हम सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सारे एआई मॉडल्स का शॉपिंग मार्ट है ये, मिसाल के तौर पर एक मॉल है, मार्केट प्लेस है, जहाँ से हम सारे एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही एपीआई के थ्रू। लाइट एलएलएम एक यूनिवर्सल रिमोट जैसा है जो सब एआई प्रोवाइडर्स के लिए एक जैसा कोड यूज़ करता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल रिमोट जैसा है जो सब एआई प्रोवाइडर्स के लिए एक जैसा कोड यूज़ करने के लिए हमें इजाज़त देता है। टिप, आखिरी बात, टिप दे रहे हैं अब हमें। तुम लाइट एलएम के ज़रिए ओपन राउटर को भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का बेस्ट कॉम्बो, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, दोनों का अगर मिला लें तो हमें ना सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा कोड का, और ना ही की चेंज करनी पड़ेगी। मतलब की सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस की हमारा एपीआई की एक ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ओपन राउटर की। और फिर सिंटेक्स भी एक ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ हमें मॉडल और बेस यूआरएल चेंज करना पड़ेगा बार बार। अब मैं आपको ओपन राउटर का कोड दिखाता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। बनाया था हमने एक एजेंट, कौन सा, ट्रांसलेटर एजेंट, ठीक है। इसका कोड देखो, और लाइट एलएलएम का कोड देखो, ये भी हमने पिछली वीडियो में लिखा था, ठीक है। पहले लाइट एल अच्छा, लाइट एलएलएम से पुराना है ये वाला, है ना, ओपन राउटर का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम सारी चीज़ें लेते हैं कि भाई एपीआई के लिए हमने डॉट इनवी फाइल से, सही है ना, सारी चीज़ें। फिर हमने बता दिया कि भाई अगर की हो तो एरर दो, नहीं हो तो की नहीं हो तो एरर दो, नहीं तो चलाने दो। फिर हमने एक क्लाइंट वगैरह बनाया, मॉडल बनाया, कॉन्फ़िग बनाई, एजेंट बनाया, रनर की क्लास वगैरह बनाई। ऐसे ऐसे करके हमने एक एआई एजेंट तैयार करा। लाइट एलएलएम में देखो क्या हो रहा है, लाइट एलएलएम में शॉर्ट कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही एपीआई की हमने दी डॉट इनवी फाइल से। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लगाया, इसकी के अंदर हमने मॉडल, एपीआई की एपीआई बेस, कस्टम एलएलएल प्रोवाइडर, मैसेज, सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अब इसी कोड में मैंने ओपन राउटर की एपीआई की इस्तेमाल करी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि भाई मैं ओपन राउटर की एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी की मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अगर हम इस तरीके से काम करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये जो कोड है ना, ये लिखा हुआ लाइट एलएलएम का सिंटेक्स में, ठीक है। और ये कोड अलग सिंटेक्स में लिखा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसी सिंटेक्स के अंदर हमने ओपन राउटर की एपीआई की इस्तेमाल कर ली। एपीआई की कहाँ ली है, डॉट इनवी फाइल में लिखी है ओपन राउटर की, ठीक है। उसको हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे ओएस के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। उसके बाद डॉट इनवी से लोड डॉट इनवी के फंक्शन को कॉल किया, इंपोर्ट किया।
फिर लाइट एलएलएम को इंपोर्ट किया। अब लोड डॉट env के फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे हमने एपीआई की का एक वेरिएबल बना के os डॉट गेट के env करके ओपन राउटर को हमने गेट कर लिया, कहाँ से, डॉट env फाइल से। उसके बाद हमने सेंड किया प्रॉम्प्ट को, किसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, एलएलएम को। रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया रिस्पॉन्स का, उसके अंदर हमने लाइट एलएलएम की कंप्लीशन को यूज़ करा, इसके फंक्शन को यूज़ किया, उसके अंदर हमने एक मॉडल दिया। सही है, अब देखो मॉडल मैंने कौन सा दिया, मिस्ट्रल का दिया। मॉडल मिस्ट्रल का दिया, लेकिन हमने एपीआई की किसकी इस्तेमाल करी है, ओपन राउटर की इस्तेमाल करी। तो यहाँ पर हमने ओपन राउटर की एपीआई की यूज़ करके एक अलग मॉडल दे दिया। अब हम मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना हो तो, ठीक है। एपीआई की दी, फिर एपीआई बेस दिया, इसको बेस बोलते हैं इस लिंक को, ठीक है ना। फिर हमने बता दिया कि भाई मॉडल प्रोवाइडर है कौन हमारा, हमने बता दिया भाई ओपन राउटर है मॉडल प्रोवाइडर। फिर हमने मैसेज दे दिए कि भाई सिस्टम का मैसेज क्या है, रोल क्या है, यूज़र का क्या है, सही है ना। और सिस्टम को बोल दिया इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दी, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। और यूज़र हमें बोल रहा है, यूज़र आस्क कर रहा है सिस्टम से व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है। फिर हमने इसका फाइनल आउटपुट निकाल लिया यहाँ से एपीआई की कॉल करके, यूज़ करके। अब इसमें हमने दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर ली, हमने लाइट एलएलएम का कोड इस्तेमाल कर लिया, सिंटेक्स इस्तेमाल कर लिया, और ओपन राउटर की एपीआई की इस्तेमाल कर ली। तो इससे कोड बिल्कुल ही आसान बन गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ओपन राउटर का और लाइट एलएलएम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।